हेलो एवरीवन, एनटीए-नेट हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जून 2019 के सभी शिफ्ट में आए हुए रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले 20 जून की मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि परिकल्पना परीक्षण और सामान्यीकरण पर बल देती है? तो वो शोध विधियाँ है प्रयोगात्मक और कार्योत्तर शोध। ये इसका राइट आंसर होगा। प्रयोगात्मक शोध में कार्य कारण संबंध स्थापित करने के लिए दो स्थितियों को संतुष्ट करना होता है। पहले तो यह सिद्ध करना होता है कि कारण है तो उसका प्रभाव होगा, और दूसरा यह है कि कारण नहीं है तो उसका प्रभाव नहीं होगा। इसी तरह से कार्योत्तर शोध का अर्थ घटना के बाद शोध किए जाने से है। इसे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया समुच्चय क्रियात्मक शोध चक्र का सही निरूपण है? तो इसमें क्रियात्मक शोध का जो क्रिया समुच्चय है उसको सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले होता है योजना, उसके बाद क्रियान्विति, अवलोकन और चिंतन। तो ऑप्शन 2 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी गुणात्मक शोध की प्रमुख विशिष्टता है? तो ये है विधेयात्मक, पूर्वानुमानों और दत्त विश्लेषण का परिहार करता है। ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। गुणात्मक शोधकर्ताओं का मानना है का मुख्य उद्देश्य मानवीय व्यवहार और ऐसे व्यवहार को शासित करने वाले कारणों को समझना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध साहित्य की अच्छी समीक्षा का उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य होता है ऑप्शन 3 शोध प्रश्नों का सृजन करना और उनकी वैधता निरूपण करना। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि शोध प्रश्न पूर्ण रूप से नए और वैध होंगे तो शोध साहित्य अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता अपने शोध में शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल रहता है। उसकी मूल शोध परिकल्पना के लिए इसके क्या निहितार्थ होंगे? तो शोध परिकल्पना को अस्वीकार कर लेगा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। स्थितिक पत्रक है। ऑप्शन 1 शैक्षिक आलेखों का संग्रह है। ऑप्शन 2 समीक्षा आलेख प्रदान करना। ऑप्शन 3 विस्तारित शोध का सारांश प्रदान करना। ऑप्शन 4 मुद्दों पर बल देना एवं स्थिति का चित्रण करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 मुद्दों पर बल देना एवं स्थिति का चित्रण करना। मुद्दों और स्थिति के चित्रण पर प्रकाश डालने संबंधी प्रपत्र को ही स्थिति पत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टि अध्ययन अथवा केस स्टडी है। ऑप्शन 1 आनुवंशिकी तथा सूक्ष्म जैविकी में किए गए अध्ययन। 2 विषयी इकाई तथा इससे संबंधित स्थितियों का गहन परीक्षण। ऑप्शन 3 विद्यमान सामाजिक राजनीतिक स्थिति पर रिपोर्ट। और ऑप्शन 4 स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के क्षेत्र में विशिष्ट शोध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 विषयी इकाई तथा इससे संबंधित स्थितियों का गहन परीक्षण। केस स्टडी विषय विशेष के गुण दोष एवं असमानताओं का विश्लेषण है। अर्थात केस स्टडी गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है जिसमें किसी व्यक्ति की परिस्थिति का बहुत ही सावधानी और पूर्णता के साथ अवलोकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिकल्पना है। ऑप्शन 1 एक निश्चित एवं स्थापित निष्कर्ष। ऑप्शन 2 शोध पत्र का एक भाग। ऑप्शन 3 आंकड़ों का मूल्यांकन करने की रणनीति। ऑप्शन 4 व्याख्या प्रदान करने वाला एक अंतिम कथन। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा, व्याख्या प्रदान करने वाला एक अंतिम कथन। परिकल्पना को हमेशा घोषणात्मक वाक्य के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है और वे चरों से चरों के बीच में सामान्य
या विशिष्ट संबंध बतलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों का तृतीयक स्रोत है। ऑप्शन 1 फिल्में, होर्डिंग तथा पोस्टर, सरकार का राजपत्र, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों से प्राप्त जानकारी, नीति पत्रों से संग्रहित आंकड़े। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों से प्राप्त जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची से गुणात्मक शोध की विशेषताओं को पहचानिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो इसकी गुणात्मक शोध की जो विशेषताएं हैं उनको टिक करना है। ऑप्शन 2 व्यापक तरीके से प्रयोजनमूलक एवं शोध प्रश्नों को बताना। ऑप्शन 3 व्यक्तियों के एक लघु समूह से शब्दों के आधार पर आंकड़े एकत्र करना। और ऑप्शन 5 पाठ विश्लेषण का उपयोग करना तथा परिणामों से व्यापक अर्थ की व्याख्या करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलते हुए सोचने की पद्धति है। ऑप्शन 1 प्रदत्त के गौण स्रोत का भाग। ऑप्शन 2 अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीक। ऑप्शन 3 प्राथमिक स्रोत उपलब्ध कराकर अधिगमकर्ता की अभिअक्षमता परीक्षण की रणनीति। ऑप्शन 4 वैज्ञानिक शोध की आवश्यक विधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभागी परीक्षण निम्नांकित में से किसका अंश है। ऑप्शन 1 दार्शनिक शोध, भाषा का मनोवादी सिद्धांत, गणितीय शोध, नृजातीय शोध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 नृजातीय शोध। प्रतिभागी परीक्षण नृजातीय शोध का अंश है। प्रतिभागी परीक्षण जिसमें परीक्षण व्यक्तियों के क्रियाकलापों में स्वयं हाथ बटाता है और साथ ही साथ अनेक व्यवहारों का परीक्षण भी करता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध में साहित्यिक चोरी है। पूर्ववर्ती पद्धति का सृजनात्मक उपयोग, बेईमानी से नकल करना और उनका उपयोग करना, किसी व्यक्ति के कथानक या उसकी बात को उद्धृत करना, पूर्ववर्ती पद्धतियों का संदर्भ प्रस्तुत करना और नए उद्देश्य से इस पर कार्य करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 बेईमानी से नकल करना और उनका उपयोग करना। यदि कोई शोधकर्ता अपने शोध कार्य में दूसरे के कार्यों का बिना संदर्भ के शामिल करता है तो यह साहित्यिक चोरी कहलाता है। दूसरे शब्दों में साहित्यिक चोरी का तात्पर्य किसी दूसरे की भाषा, विचार, तकनीकी उपाय, प्रौद्योगिकी, शैली आदि को प्रकाशित करने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विश्वविद्यालय शिक्षक किसी बाहरी परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित सत्रांत मूल्यांकन में विद्यार्थियों के सामाजिक और पृष्ठभूमि के संदर्भ में विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर का प्रभाव उनके शैक्षणिक निष्पादन पर अध्ययन करने की योजना बनाता है। इस अध्ययन में आश्रित चर क्या है। विद्यार्थियों की आकांक्षा का स्तर, विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, विद्यार्थियों का शैक्षणिक निष्पादन और सत्रांत मूल्यांकन। तो आश्रित चर जो है वो है ऑप्शन 3 विद्यार्थियों का शैक्षणिक निष्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शोध प्रतिवेदन में क्रांतिक भाषाई परीक्षण है। ऑप्शन 1 नैतिक दृष्टि से भाषा के दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए उसका परीक्षण, भाषा की शैली से संबंधित विशेषता का मूल्यांकन, अन्य व्यक्ति की विचारधारा का विश्लेषण, भाषा द्वारा निभाई गई लिंग संबंधी भूमिका अवलोकन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 नैतिक दृष्टि से भाषा के दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए उसका परीक्षण। शोध प्रबंध पर शोध निर्देशक द्वारा प्रमाणन। ऑप्शन 1 शोध निर्देशक को ख्याति और प्रसिद्धि देती है। ऑप्शन 2 प्रणाली में आने वाली विभिन्न अड़चनों को दूर करती है।
ऑप्शन 3 शोधार्थी के शोध कार्य को महत्व देता है। ऑप्शन 4 शोध कार्य की मौलिकता सुनिश्चित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 शोध कार्य की मौलिकता सुनिश्चित करता है। वह दस्तावेज जो किसी शोधार्थी द्वारा किए गए शोध को विधिवत प्रस्तुत करता है शोध प्रबंध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में विविध चरों की पहचान तथा तार्किक औचित्य स्थानोपरांत अलग चरण है। सर्वेक्षण करना अगला चरण है। सर्वेक्षण करना, परिकल्पना निर्माण, सामूहिक चर्चा पर बल देना, किसी अनुसंधान में प्रयोग करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 परिकल्पना निर्माण। जब शोधकर्ता किसी समस्या का चयन कर लेता है तो वह उसका एक अस्थायी समाधान एक जांचनीय प्रस्ताव के रूप में तैयार करता है और इसी जांचनीय प्रस्ताव को तकनीकी भाषा में परिकल्पना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध की किस अवस्था में शोध पत्र के लिए सूचनाओं की श्रेणियों के विनिर्दिष्टीकरण तथा संगठन के आधार पर एक प्रकार्यात्मक शोध प्रबंध की रचना होती है। ऑप्शन 1 शोध अभिकल्प, ऑप्शन 2 परिकल्पना निर्माण, ऑप्शन 3 साहित्य की समीक्षा, ऑप्शन 4 प्रदत्त विश्लेषण। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 साहित्य की समीक्षा। साहित्य समीक्षा के द्वारा ही अनुसंधानकर्ता किसी क्षेत्र में क्या हो चुका है को उस क्षेत्र में क्या करना शेष है से अलग करके अपनी समस्या को सार्थक और मौलिक बनाता है एवं अनुसंधान की एक उपयुक्त रूपरेखा तैयार करने में मदद करता है। यह अनुसंधानकर्ता को विभिन्न सोपानों पर सावधान रखते हुए अनजाने में हो सकने वाली तरह तरह की त्रुटियों से को करने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के शोध में प्रतिभाग करने से अभ्यासकर्ता में सुधार होने के साथ साथ कार्य परिस्थितियों में भी सुधार की संभावना है? मौलिक शोध, व्यवहार्य शोध, मूल्यांकनपरक शोध और क्रियात्मक शोध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध या अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्या का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करता है। क्रियात्मक शोध कक्षा की विभिन्न स्थितियों की समस्याओं का हल खोजने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति होती है? ऑप्शन 1 दी गई विषय वस्तु को प्रमाणिक बनाना, ऑप्शन 2 सूझपरक निर्णयन, ऑप्शन 3 शोध को अलंकृत करना, ऑप्शन 4 बड़ी उपलब्धि को प्रदर्शित करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 दी गई विषय वस्तु को प्रमाणिक बनाना। दी गई विषय वस्तु को प्रमाणिक बनाने के उद्देश्य की पूर्ति होती है। कभी भी शोध कार्य में संदर्भ विशेष स्थान रखता है। शोध कार्य करते समय उसमें उपयोग किए गए अन्य शोध बल का स्पष्ट उल्लेख संदर्भ कहलाता है और यह विषय वस्तु को प्रमाणिकता प्रदान करने के साथ साथ शोध कार्यों को साहित्यिक चोरी से भी बचाता है। शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची और आगे शोध में रुचि रखने वालों की सहायता करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध डिजाइन शोध में निम्नलिखित किन विशेषताओं से विशेष रूप से संबंधित है? ऑप्शन 1 प्रतिदर्श चयन, ऑप्शन 2 योजना का निर्माण, ऑप्शन 3 डेटा संग्रहण के टूल के बारे में निर्णय लेना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शोध पद्धति के माध्यम से नियंत्रित दशाओं के अधीन परिकल्पना के संदर्भ में एक स्वतंत्र चर के हेरफेर और आश्रित चर पर इसके प्रभाव की जांच की जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 प्रयोगात्मक शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शोध अध्ययनों में से किसमें सामान्यीकरण के
निरूपण की अपेक्षा व्याख्या और अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो वो दिया जाता है ऑप्शन 1 ऐतिहासिक अध्ययन, ऑप्शन 3 दार्शनिक अध्ययन और ऑप्शन 4 नरी जाति अध्ययन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक चोरी की जांच का वेबसाइट है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4। ये दोनों ही आंसर एनटीए ने सही माने हैं। किसी परिकल्पना को संकल्पनात्मक रूप से होना चाहिए। ऑप्शन 1 सम्मिलित जटिल और सामान्य, ऑप्शन 2 जटिल दुस्साह्य और सामान्य, ऑप्शन 3 सरल स्पष्ट और विशिष्ट, ऑप्शन 4 अस्पष्ट पेचीदा और सरल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 सरल स्पष्ट और विशिष्ट। अच्छी परिकल्पना में ये सभी गुण होने आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध के दौरान अवलोकन दर्ज करते समय यदि कोई प्रेक्षक अंतःक्रिया के दूसरे पहलू में दी गई रेटिंग के आधार पर व्यक्ति की रेटिंग करता है तो यह पद कहलाता है। ऑप्शन 1 मूल्यांकन प्रभाव, केंद्रीय प्रवृत्ति की त्रुटि, हेलो प्रभाव और कोटिगत प्रभाव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 हेलो प्रभाव। हेलो प्रभाव एक प्रकार का संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है और इसकी वजह से हम किसी को देखकर और उसके हाव भाव से उसके चरित्र के बारे में एक सोच बना लेते हैं जो कि सही नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्ययन तनावपूर्ण जीवन से दिल का दौरा पड़ता है को किसमें श्रेणीबद्ध किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 व्याख्यात्मक शोध। व्याख्यात्मक शोध उन कारणों को स्थापित करने के लिए उन्मुख है जो किसी विशेष घटना की उत्पत्ति करते हैं। यह एक प्रकार का परिमाणात्मक शोध है जिससे किसी घटना के क्यों और कब का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शोध समस्या के निरूपण की तुलना किससे की जा सकती है? भवन की नींव डालने से, घर की दीवारों के निर्माण से, भवन के दरवाजों में पॉलिश करने से और मकान की छत के निर्माण में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 भवन की नींव डालने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक से प्रेषित प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार तथा सामूहिक प्रश्नावली किसके उदाहरण हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 प्राथमिक स्रोत। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत डाक से प्रेषित प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार तथा सामूहिक प्रश्नावली विधि को शामिल किया जाता है, जबकि द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत मैगजीन, समाचार पत्र, सरकार द्वारा आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण इत्यादि आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे अध्ययन को जिसमें शोधकर्ता को प्रायोगिक और प्लेसिबो समूहों की पहचान की जानकारी नहीं होती कहा जाता है? ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, पैनल, कोहोर्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 डबल ब्लाइंड। डबल ब्लाइंड अध्ययन वह है जिसमें न तो प्रतिभागियों और न ही प्रयोगकर्ताओं को पता है कि कौन एक विशेष उपचार प्राप्त कर रहा है, जबकि एकल ब्लाइंड अध्ययन में प्रयोगकर्ता को पता होता है कि प्रतिभागियों को उपचार प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शोध जिसमें पुरुष और महिला के बीच सामाजिक असमानता पर जोर दिया जाता है कहलाता है? तुलनात्मक शोध, अनुदैर्ध्य शोध, क्रियात्मक शोध और नारीवादी शोध। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 नारीवादी शोध। नारीवादी शोध पद्धति के अंतर्गत वस्तुनिष्ठता के स्थान पर वैषयिकता को अधिक महत्व दिया जाता है। इसके अंतर्गत ज्ञान की समग्रता को महत्व देते हुए अन्य समाज विज्ञानों में हो रहे पितृसत्तात्मक शोध से उपजे खंडित ज्ञान की आलोचना भी की जाती है, क्योंकि ज्ञान अपनी समग्रता में ही प्रासंगिक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक आसान अभिवर्तिक स्केल जो एक समाकलित कोटि निर्धारण स्केल होता है कहलाता है? गटमैन स्केल, लिकर्ट स्केल, थर्स्टोन स्केल, एमएलए स्केल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, लिकर्ट स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रात्मक शोध को डैश भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, संरचित उपागम। मात्रात्मक शोध को संरचित उपागम भी कहा जाता है। संरचित उपागम के माध्यम से अनुसंधानकर्ता किसी भी अनुसंधान में आने वाली अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस शोध विधि में सामान्यीकरण किया जाता है उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों पर लागू होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, केस स्टडी। केस स्टडी को वैयक्तिक अध्ययन विधि भी कहते हैं। इस विधि में किसी भी सामाजिक इकाई, चाहे वह व्यक्ति हो या परिवार, समिति, कोई संस्था अथवा समूह आदि का विस्तृत और गहन अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से शोध के लिए किस प्रकार में शिक्षण संबंधी सक्षमता के संवर्धन की संभाव्यता होती है? ऑप्शन 1 मौलिक शोध, ऑप्शन 2 व्यवहारिक शोध, ऑप्शन 3 प्रभाव आकलन शोध और क्रियात्मक शोध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध वस्तुतः परिस्थितिगत अनुसंधान कार्य है। इसमें किसी तात्कालिक समस्या का निदान व समाधान विशिष्ट परिस्थिति के संदर्भ में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायोगिक अध्ययन को किस अन्य रूप में भी जाना जाता है? वर्णनात्मक अध्ययन, व्यवहार्यता अध्ययन, सहसंबंधात्मक अध्ययन और व्याख्यात्मक अध्ययन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, व्यवहार्यता अध्ययन। प्रायोगिक अध्ययन के अंतर्गत हम अपने प्रोजेक्ट का एक लघु रूप लेकर उस प्रोजेक्ट के बारे में अग्रिम समाधान करते हैं और बाद में इसी अग्रिम अध्ययन के आधार पर पूरे प्रोजेक्ट पर कार्य करते हैं। इस प्रकार प्रायोगिक अध्ययन को हम किसी विस्तृत कार्य का अग्रिम लघु रूप मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध में विश्वसनीयता मापन प्रक्रिया की वह गुणवत्ता है जो प्रदान करती है आवर्तीपरकता और परिशुद्धता, समयनिष्ठता और परिशुद्धता, परिशुद्धता और गति, गति और आवर्तीपरकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, आवर्तीपरकता और परिशुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिश बाउल ड्रॉ किसकी एक विधि है? स्वतंत्र प्रतिदर्श चयन, संरचित प्रतिदर्श चयन, अयादृच्छिक प्रतिदर्श चयन और यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन। फिशबोल ड्रॉ में जो जीव संख्या के प्रत्येक सदस्य का नाम या प्रत्येक सदस्य को आवंटित संख्या को समान कागज के टुकड़े पर लिख दिया जाता है और फिर उसे समान ढंग से मोड़कर एक बॉक्स में डाल दिया जाता है। फिर उस बॉक्स से एक एक करके अपनी इच्छा अनुसार संख्या में आंख बंद करके या उस पर पट्टी बांध करके कोई व्यक्ति कागज के टुकड़ों को निकालता है तथा निकालकर प्रतिदर्श का चयन करता है और इस पूरी प्रक्रिया को फिश बाउल ड्रॉ विधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रश्नावली जो उत्तरदाता के स्वयं के दृष्टिकोण के लिए कोई संभावना प्रदान नहीं करती कहलाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, आवृत। प्रश्नावली मुख्यतः दो प्रकार की होती है, आवृत प्रश्नावली और मुक्त प्रश्नावली। तो आवृत प्रश्नावली के एकांशों का स्वरूप ऐसा होता है जिसका उत्तर नियंत्रित होता है। इस तरह के प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न के कुछ निश्चित उत्तर दिए जाते हैं और उन उत्तरों में से ही सही उत्तर को चुनकर प्रत्यार्थी अपनी अनुक्रिया व्यक्त करता है।
वह अवधारणात्मक रूपरेखा जिसमें शोध आयोजित किया जाता है कहलाती है। शोध का सारांश, शोध अभिकल्प, शोध परिकल्पना और शोध प्रतिमान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, शोध अभिकल्प। शोध अभिकल्प एक ऐसी योजना है जो समस्या के चुनाव से लेकर शोध प्रतिवेदन के अंतिम चरण तक के विषय में सभी विकल्पों पर ध्यान देकर इस प्रकार के निर्णय लेती है कि कम से कम प्रयासों, समय और व्यय से अधिक शोध के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदत्त संकलन के दौरान दो बिंदुओं के बीच उत्तरदाताओं की अभिवृत्तियों में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? प्रतिक्रियात्मक प्रभाव, परिपक्वता प्रभाव, प्रतिगमन प्रभाव, अनुकूलन प्रभाव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, प्रतिगमन प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची में से उन प्रतिचयन विधियों की पहचान कीजिए जिन्हें असंभाव्यता प्रतिचयन पद्धति कहा जाता है। तो वो विधियां हैं ऑप्शन 2 विमात्मक प्रतिचयन, ऑप्शन 3 स्नोबॉल प्रतिचयन और ऑप्शन 5 कोटा प्रतिचयन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंबंध विश्लेषण की मुख्य विशेषता क्या प्राप्त करना है? चरों के बीच अंतर, चरों के बीच भिन्नताएं, चरों के बीच साहचर्य और चरों के बीच प्रतिगमन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, चरों के बीच साहचर्य। सहसंबंध विश्लेषण के अंतर्गत दो चरों के बीच में संबंधों का अध्ययन किया जाता है और यह देखा जाता है कि एक चर में परिवर्तन करने से दूसरे में परिवर्तन हो रहा है अथवा यह परिवर्तन नकारात्मक है या धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह समय सीमा जिसमें एक अध्ययन एक स्थिति या समस्या की छानबीन करता है क्या कहलाती है? संदर्भ अवधि, आयु, अनुदैर्ध्य, विगत काल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, संदर्भ अवधि। संदर्भ अवधि वह समय सीमा होती है जिसमें एक समस्या की छानबीन करना होता है। दूसरे शब्दों में संदर्भ अवधि वह समय अंतराल है जो एक अध्ययन किसी घटना, स्थिति या समस्या आदि का अन्वेषण करता है। वह शोध अभिकल्प जिसमें निरंतर तथ्यात्मक जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता पड़ती है उसे निम्नलिखित में से किस में वर्गीकृत किया जाता है? अनुदैर्ध्य अध्ययन अभिकल्प, पूर्व और पश्च अध्ययन अभिकल्प, प्रतिनिधिक अध्ययन अभिकल्प और द्विनियंत्रण अध्ययन अभिकल्प। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, अनुदैर्ध्य अध्ययन अभिकल्प। अनुदैर्ध्य अध्ययन डिजाइन के लिए निरंतर आधार पर तथ्यात्मक जानकारी इकट्ठी करने के लिए आवश्यक अनुसंधान डिजाइन को वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नोबॉल प्रतिचयन किसी प्रतिदर्श के चयन की वह प्रक्रिया है जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क, समूह, स्नोबॉल, कंप्यूटर प्रोग्राम। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, नेटवर्क। स्नोबॉल सैंपलिंग किसी प्रतिदर्श के चयन की वह प्रक्रिया है जिसमें नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। स्नोबॉल सैंपलिंग एक असंभावित सैंपलिंग है और स्नोबॉल सैंपलिंग वह सैंपलिंग है जिसमें सैंपलिंग के व्यक्तियों से दूसरे अन्य व्यक्तियों का नाम बताने के लिए कहा जाता है और यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि सैंपलिंग हेतु अपेक्षित आकार के लिए वांछित सदस्य उपलब्ध नहीं हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस शोध प्रतिमान में प्रतिभागियों के परिप्रेक्ष्य के अनुसार यथार्थ की व्याख्या देने को महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन 1 प्रयोगात्मक शोध, ऑप्शन 2 कार्योत्तर शोध, ऑप्शन 3 नरीजाति वर्णन विषयक शोध और ऑप्शन 4 सर्वेक्षणात्मक शोध। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 नरीजाति वर्णन विषयक शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक मेडलाइन और एबीआई इन्फॉर्म निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? उद्धरण सेवा,
इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस, मुद्रित डाटाबेस और ग्रंथालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अस्थायी प्रतीक शक्ति जिसकी वैधता अज्ञात है तथा जिसमें दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंध उपकल्पित होता है को क्या संज्ञा दी जाती है? शोध समस्या, शोध प्रस्ताव, शोध अभिकल्प या शोध परिकल्पना। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, शोध परिकल्पना। शोध परिकल्पना, जब शोधकर्ता किसी समस्या का चयन कर लेता है तो वह उसका एक अस्थायी समाधान एक जातीय प्रस्ताव के रूप में यानी जांचनीय प्रस्ताव के रूप में करता है। इस जांचनीय प्रस्ताव को ही तकनीकी भाषा में परिकल्पना कहते हैं।